दिल्ली से बड़ी खबर है। इंडिया गेट के पास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आने जाने वाली हर गाड़ी की जांच हो रही है। इंडिया गेट का इलाका छावनी में तब्दील किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर जो आने वाले तमाम वाहन हैं उन पर नजर बनी हुई है और सुरक्षा का दायरा और बढ़ा दिया गया है। लगातार सघन चेकिंग अभियान चल रहे हैं। तो इंडिया गेट का इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। देश आजादी के जश्न में रंगा है। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक स्वतंत्रता दिवस के रंग दिख रहे हैं और उसकी छटा बहुत ही खूबसूरत है। तिरंगे की रोशनी से सराबोर पूरा देश और देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें हैं। हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के इंडिया गेट, तिलक मार्ग और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेकर कुतुब मीनार, विधानसभा लखनऊ की और भोपाल की विधानसभा से लेकर हैदराबाद का सचिवालय यानी सेक्रेटेरिएट, जम्मू तवी पुल, सलाल डैम रियासी का, गुवाहाटी सचिवालय, शनिवार वाड़ा पुणे और रांची का झारखंड हाईकोर्ट। स्वतंत्रता दिवस से पहले ही देश भर में तिरंगे की शान और देशभक्ति का रंग दिखाई दिया है। जबलपुर से जम्मू कश्मीर, वाराणसी से पलवल और बस्ती तक अलग अलग जगह पर तिरंगा यात्राओं को निकाला गया। कहीं पर नदी में तिरंगा लेकर यात्रा हुई, कहीं पर छात्राओं ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज को थाम लिया और हाथों में तिरंगा लिए हर तरफ देशभक्ति के जोश वाली तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पानी के बीच लहराता तिरंगा और देशभक्ति के नारों ने पूरे माहौल को राष्ट्र प्रेम के रंग में रंग दिया। वहीं जम्मू कश्मीर में भी तिरंगा यात्रा का जोश दिखाई दिया। रामबन में छात्राओं के हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों ने दिल जीत लिया। वहीं ऑटो रिक्शा के जरिए भी तिरंगा रैली निकाली गई। काशी में भी स्वतंत्रता दिवस से पहले मुस्लिम महिलाओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर महिलाओं ने भारत माता की जय के नारे लगाए। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर तमिलनाडु के कोयम्बटूर से देशभक्ति की शानदार तस्वीर दिखी। ईशा योग केंद्र में 112 फीट ऊंचे आदियोगी को तिरंगे के रंगों से रोशन कर दिया गया। कोयम्बटूर के ईशा योग केंद्र में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। 112 फीट ऊंची आदियोगी प्रतिमा को केसरिया, सफेद और हरे रंग की रोशनी से सजाया गया, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रात के अंधेरे में तिरंगे की रोशनी से जगमगाती आदियोगी प्रतिमा भारत की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गई। ईशा योग केंद्र में की गई ये विशेष सजावट देश की आजादी के 80वें वर्ष के उत्सव को समर्पित रही। तिरंगे के रंगों में नहाई आदियोगी की ये तस्वीरें लोगों को देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश देती नजर आईं। तो इंडोनेशिया में भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। 7.7 की तीव्रता के झटके महसूस हुए और भूकंप से इमारतों को नुकसान पहुंचा है। फ्लोरेंस द्वीप के पास से भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुनामी का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से कुछ इमारतें जो हैं उनमें नुकसान भी देखा गया है। 7.7 तीव्रता का भूकंप यानी बहुत ज्यादा तेज झटके और इसका असर सुनामी के तौर पर भी देखा जा सकता है, जिसको लेकर अर्ली वार्निंग जारी कर दी गई है कि लोग तटीय इलाकों से दूर रहें। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से बिल्डिंग्स टूटी हुई हैं, जमींदोज दिख रही हैं, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। सुबह 4:58 पर लोकल टाइम के हिसाब से ये भूकंप आया था। और बड़ी खबर है इंडोनेशिया से, जहां 7.7 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। भूकंप के बाद अब सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया। और इस भूकंप के बाद समंदर में हलचल काफी बढ़ गई है। तेजी से समंदर का पानी जो है पीछे हटा है। जो जानकारियां वहां से सामने आ रही हैं, लोगों को समंदर से दूर रहने के लिए चेतावनियां जारी की गई हैं और इंडोनेशिया में चेतावनी के सायरन सुनाई पड़ रहे हैं। सुबह सुबह ये भूकंप के झटके महसूस किए गए और उसके बाद अब सुनामी का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि समुद्र का पानी बहुत तेजी से पीछे हटा है, जिसका खतरा हो सकता है। ओडिशा में बाढ़ का जो संकट है एक बार फिर से गहराता हुआ नजर आ रहा है। लगातार 3 दिनों की भारी बारिश के बाद कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हजारों लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा। ओडिशा में 3 दिनों की मूसलाधार बारिश ने फिर बाढ़ का खतरा बढ़ा दिया है। बालेश्वर, मयूरभंज, जाजपुर जिले बाढ़ की चपेट में हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भर गया है और कई गांवों में हालात बिगड़ गए हैं। जाजपुर में बाढ़ की चौथी लहर से 9 गांव प्रभावित हुए हैं, जबकि करीब 10,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। मयूरभंज के बाढ़ प्रभावित गांवों में अधिकारी ट्रैक्टर से पहुंचकर राहत कार्यों का जायजा ले रहे हैं। प्रशासन ने राहत केंद्र खोल दिए हैं, जहां लोगों को भोजन और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। बाढ़ के बढ़ते खतरे को देखते हुए सभी जिलों को अलर्ट पर रखा गया है।
ओडिशा के मयूरभंज जिले में बरसात अब आफत बनकर टूट पड़ी है। बाढ़ ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। सड़कें पुल सब पानी में डूब गए हैं। कई गांव का संपर्क टूट चुका है। ये तस्वीर ओडिशा के मयूरभंज जिले के राजगोविंदपुर ब्लॉक से आई है। ये गांव इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। लगातार मूसलाधार बारिश के बाद बूढ़ा बलंगा समेत कई नदियां उफान पर हैं। सरुमुला में पुल के ऊपर से करीब 4 फीट पानी बह रहा है, जिससे बारीपदा अमरदा सड़क पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। नाकीचुआ, मणिदा, खूंटापाल और सरमुला पंचायतों में बाढ़ का पानी घुसने से सैकड़ों घर प्रभावित हुए हैं। मुख्य सड़कें और पुल जलमग्न होने से 9 से ज्यादा गांवों का संपर्क कट गया है। प्रशासन राहत और निगरानी अभियान में जुटा है, लेकिन बाढ़ ने इलाके में हालात बेहद गंभीर बना दिए हैं। ये खबर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से है। पीजी कॉलेज में बड़ा एक्शन नजर आया है। लंबे समय से जर्जर और खतरनाक बनी 60 फीट ऊंची पानी की टंकी को ध्वस्त किया गया। छिंदवाड़ा पीजी कॉलेज में सालों से खतरा बनी 60 फीट ऊंची पानी की टंकी को आज ध्वस्त कर दिया गया। विशेषज्ञों की टीम ने पूरी सावधानी और प्लानिंग के साथ टंकी को जमींदोज किया, जिसका लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कॉलेज परिसर में खड़ी ये टंकी काफी समय से जर्जर हालत में थी और छात्र छात्राओं के लिए बड़ा खतरा बनी हुई थी। किसी तरह की दुर्घटना न हो, इसके लिए कॉलेज प्रशासन ने पहले ही इलाके की बैरिकेडिंग कर दी थी। लंबे समय से छात्र टंकी हटाने की मांग कर रहे थे। आखिरकार प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए टंकी को ध्वस्त कर दिया।